डियर स्टूडेंट्स, अस्सलाम वालेकुम। आज हम लोग ग्रेविटेशन क्लास 11 का ये जो चैप्टर है इसके कुछ खास न्यूमेरिकल्स जो हैं वो करेंगे। इनमें से पहला प्रॉब्लम जो हमको करना है वो कुछ इस तरह से है। नोट कीजिए आप लोग पहला प्रॉब्लम। ज़मीन की सतह से ज़मीन की सतह से वो बुलंदी ज़मीन की सतह से वो बुलंदी मालूम कीजिए जहां सकलीसरा की कीमत जहां सकलीसरा की कीमत 25% हो जाती हो। जहां सकलीसरा की कीमत 25% हो जाती हो। अब इस प्रॉब्लम के अंदर आपको जो दिया हुआ है वो है r इज इक्वल टू, ब्रैकेट में उसके नीचे ब्रैकेट में लिख लो, r इज इक्वल टू 6400 किलोमीटर, यानी जमीन का रेडियस जो है वो आपको दिया गया है। अब इस प्रॉब्लम को किस तरह से करना है उसको एक बार आप समझ लो। सबसे पहले इसके जवाब में हम लिखेंगे दिया हुआ है कि, मतलब जो जो चीज़ें इसमें दी गई है पहले वो नोट कर लेंगे। तो दिया हुआ है कि सबसे पहले आप लोग देखो, आपको दिया गया है r इज इक्वल टू 6400 किलोमीटर। ये किलोमीटर को हम लोग मीटर बनाएंगे तो ये आएगा r इज इक्वल टू 6400 इंटू 1000 मीटर, और r इज इक्वल टू, जब आप इसको हल करेंगे तो ये कुछ ऐसा हो जाएगा 64 इंटू 10 टू दी पावर 1 2 3 4 5, 5 जीरो है तो ये 10 का पावर 5 आ जाएगा। तो r की कीमत आ गई 64 ज़रब 10 की कुवत 5। ओके, अब इसमें आपका जो टारगेट है, आपको बुलंदी मालूम करना है, h इज इक्वल टू क्वेश्चन मार्क। ओके, अब सवाल ये है कि यहाँ पर हम स्टार्ट कैसे करेंगे, मतलब कौन से फॉर्मूले से हम इसको स्टार्ट करेंगे। तो इसके लिए आपको कंडीशन दी गई है, यानी इस प्रॉब्लम के अंदर एक शर्त, एक कंडीशन आपको दी गई है। तो उसमें लिखो आप लोग, उसी के नीचे दी हुई शर्त के मुताबिक, दी हुई शर्त या कंडीशन के मुताबिक कॉमा दो, और उसके नीचे की लाइन में लिखो जी सफिक्स एच। आप देखो, बुलंदी पर सकलीसरा को हमने जी सफिक्स एच लिखा था, तो जी सफिक्स एच इज इक्वल टू, इसकी जो वैल्यू आपको दी गई है इस प्रॉब्लम के अंदर, वो आपको दी गई है 25%। अब जाहिर है 25% किसका, तो मैक्सिमम वैल्यू का, और वो मैक्सिमम वैल्यू होती है जी, इसलिए हम उसको इस तरह से लिखेंगे, यानी जमीन की सतह पे जो सकलीसरा है तो उसका 25%। ओके, तो इस तरह से आएगा जी एच इज इक्वल टू 25% ऑफ जी। अब इसमें तमाम फॉर्मूले जो है वो लाके रख लेते। आप लोग देखो, इसमें लेफ्ट साइड में जी एच है तो इसकी वैल्यू आ जाएगी जी इंटू एम ई अपॉन आर प्लस एच पूरे ब्रैकेट का स्क्वायर इज इक्वल टू, ओके, ये जी एच का फॉर्मूला आ गया। इस साइड में 25% है, आप याद रखना परसेंट का मतलब होता है आउट ऑफ 100, तो 25% मतलब ये हो जाएगा 25/100। इसके बाद ये जो ऑफ है इसका मतलब होगा इंटू, ओके, जब भी ऑफ आएगा तो ऑफ का मतलब इंटू लेंगे, और फिर जी है तो जी का फॉर्मूला इधर आ जाएगा जी इंटू एम ई अपॉन आर स्क्वायर। तो इस तरीके से इधर जी एच की वैल्यू लिख लिए 25% ऑफ जी, तो इधर ये जी की वैल्यू आ गई। अब इसमें जैसा आप देख रहे हो कि दोनों साइड में कौन लोग हैं जिनको कट कर सकते हैं। आप देखो, जी से जी कट जाएगा, ऐसी एम ई से एम ई कट जाएगा, बराबर है। अब ये दो लो कैंसिल होने के बाद जो चीज बचेगी तो उसको हम लोग पहले लिख लेते हैं। आप देखो, यहाँ से जी और एम ई कट गया तो ये बचेगा 1 अपॉन आर प्लस एच का स्क्वायर इज इक्वल टू, यहाँ 25 से ये 100 कट जाता, आप इसको कट कर सकते हैं 25 वन जा 25 फोर जा 100, यानी ये हो जाएगा 1/4 इंटू, यहाँ से ये इसको कट करेंगे तो ये आ जाएगा 1/r स्क्वायर। ओके, और अब ये जो चीज आपको दिख रही है, आप देखो हर हर कोई इसके अंदर 1 अपॉन में है, तो इसको हम लोग दोनों साइड को इसका रेसिप्रोकल ले लेंगे।
जैसे हम दोनों साइड का रेसिप्रोकल लेंगे ये कुछ ऐसा हो जाएगा r प्लस एच का स्क्वायर इज इक्वल टू 4 इंटू आर स्क्वायर, यानी 1/4 का 4 हो जाएगा, 1/r स्क्वायर का आर स्क्वायर। जितने भी ये क्योंकि दोनों साइड 1/1 में है इसलिए उनका रेसिप्रोकल आप लोग ले सकते हैं। ओके, ये स्टेप आने के बाद अब आप लोग इसका स्क्वायर रूट ले लो। तो जैसे ही स्क्वायर रूट लेंगे दोनों साइड का, जब हम लोग स्क्वायर रूट लेते हैं ये कुछ ऐसा हो जाएगा r प्लस एच, ये स्क्वायर गायब हो गया, इज इक्वल टू 4 का स्क्वायर रूट होगा 2 और r स्क्वायर का हो जाएगा r। इसका मतलब ये आ गया यहाँ पर अब आप लोग देखो r प्लस एच इज इक्वल टू 2 टाइम्स r। अब ये वाला जो r है इसको उधर शिफ्ट कर दो, ये उधर जाकर माइनस हो जाएगा। इसका मतलब ये बचेगा h इज इक्वल टू 2r माइनस r। इसका मतलब h इज इक्वल टू r। बस हो गया, इससे ज्यादा इसको सॉल्व करने की जरूरत नहीं है। इसमें r की वैल्यू लाके रख दो तो आंसर आ जाएगा। यहाँ आएगा h इज इक्वल टू r की वैल्यू है 64 इंटू 10 टू द पावर 5 मीटर। तो ये हमारा आंसर रहेगा, यानी इस बुलंदी के ऊपर से तीसरा जो है वो 25% हो जाएगा जमीन की सतह के मुकाबले में। ओके, तो ये हमारा इसमें आंसर रहेगा। ये था हमारा आज का पहला प्रॉब्लम। ओके, आपने ये पूरा नोट डाउन कर लिया होंगे। चलो अब नेक्स्ट अगला प्रॉब्लम लिखो। जमीन की सतह से 1000 किलोमीटर गहराई, जमीन की सतह से 1000 किलोमीटर गहराई पर सकलीसरा की कीमत मालूम कीजिए। सकलीसरा की कीमत मालूम कीजिए, क्वेश्चन मार्क। और उसके नीचे एक ब्रैकेट बनाकर उसमें दो कीमतें लिख लो, एक जी की कीमत, जी इज इक्वल टू 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, और दूसरी चीज आर की वैल्यू लिखो 6400 किलोमीटर। ओके, ये दो वैल्यूज इसमें गिवन है अलग से प्रॉब्लम के अंदर। अब हम इसको कैसे सॉल्व करेंगे, तो इसके लिए आप लोग देखो इसमें इसके अंदर सबसे पहले आप लोग लिखो इसके जवाब में दिया हुआ है कि आप देखो गहराई आपको दी गई है d इज इक्वल टू 1000 किलोमीटर। तो ये 1000 किलोमीटर नहीं चलेगा, इसको आपको मीटर बनाना पड़ेगा। ये आ जाएगा देयरफॉर d इज इक्वल टू 1000 ज़रब 1000 मीटर, क्योंकि किलोमीटर का मतलब 1000 मीटर होता है। तो 1000 ज़रब 1000 मीटर, इसका मतलब d इज इक्वल टू आ जाएगा 1 इंटू 10 टू द पावर 6 जीरो है तो 6 मीटर। ये हो गई d की कीमत। अब और जो चीज दी गई है इस प्रॉब्लम के अंदर वो है स्मॉल g इज इक्वल टू 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। उसी तरीके से r दिया हुआ है 6400 किलोमीटर। तो इसको भी आप कन्वर्ट कर लो, ये आ जाएगा r इज इक्वल टू 6400 इंटू 1000 मीटर। अब यहाँ हमने 10 का पावर 6 में ली है d को, तो आप इसको भी 10 के पावर 6 में ले सकते हैं, मतलब इसमें आश्चर्य आप यहाँ ले सकते। तो आप इसको ऐसा कर सकते हैं r इज इक्वल टू 6.4 इंटू 10 टू द पावर, ये 3 जीरो और ये 3 डिजिट, तो ये हो जाएगा 6 मीटर। ऐसा भी कर सकते हैं इसको। इससे पहले वाले प्रॉब्लम में हमने 64 ज़रब 10 की कुवत 5 लिए थे, अब एक डिजिट और कम कर दिए इसमें का, तो ऐसा हो जाएगा। ओके, तो 6.4 इंटू 10 टू द पावर 6 मीटर। और हमारा टारगेट है सकलीसरा मालूम करना गहराई में, मतलब जी सफिक्स डी जो है ये हमको मालूम करना है। जी डी इज इक्वल टू क्वेश्चन मार्क। तो इतना आप लोग पहले नोट डाउन कर लो स्क्रीन को रोककर। ओके, अब फॉर्मूला लेंगे, यानी जी डी का जो फॉर्मूला है वहां से हम इसको स्टार्ट करेंगे। तो देखो इसमें सबसे पहले फॉर्मूला लिखेंगे जी डी इज इक्वल टू जी इन ब्रैकेट 1 माइनस डी बाय आर। जी डी इज इक्वल टू जी इन ब्रैकेट 1 माइनस डी बाय आर। इसमें वैल्यूज पुट कर दो, यह आएगा जी डी इज इक्वल टू जी की वैल्यू है 9.8 इन ब्रैकेट 1 माइनस
डी की वैल्यू है 1 × 10⁶ अपॉन आर की वैल्यू है 6.4 × 10⁶। ओके, अब इसको और आप लोग देखो सॉल्व करते चले जाओ। जी डी इज इक्वल टू 9.8 इन ब्रैकेट 1 माइनस, आप देखो 10⁶ ऊपर है, 10⁶ नीचे है, तो कट कट जाएगा, जो बचेगा वो ये है 1/6.4। अब इसमें आप इसको 1/1 समझो और इसको इस तरह से लिखेंगे जी डी इज इक्वल टू 9.8 इन ब्रैकेट, हाँ 6.4 × 1 तो ये आ जाएगा 6.4। ओके, और क्रॉस करेंगे तो 6.4 ऊपर जाएगा, तो 6.4 × 1 ये हो जाएगा 6.4 माइनस 1 × 1 यानी 1, और इस तरह से ये आ जाएगा जी डी इज इक्वल टू 9.8 इन ब्रैकेट 6.4 में से 1 माइनस करेंगे, ये हो जाएगा 5.4 अपॉन 6.4। इतना आप लोग पहले नोट डाउन कर लो। यह आ जाएगा जी डी इज इक्वल टू, यहाँ पर आप चाहो तो ये पॉइंट से पॉइंट कट कर सकते हैं, तो फाइनल आंसर आएगा 9.8 × 54/64। इतना पहले आप लोग नोट डाउन कर लो। अब इसको जहां तक हो सके वहां तक आप इसको सॉल्व कर सकते हैं। ओके, तो इसको आप चाहो तो पहले दो से कट कर सकते हैं, 2 दूनी 4 और 2 सती 14, और ये हो जाएगा 2 तिया 6, 2 दूनी 4। ठीक है, ये आ जाएगा जी सफिक्स डी इज इक्वल टू, अगर आपने 9.8 को अप्रोक्सीमेटली मतलब ये जो नंबर है इसको थोड़ी देर के लिए अगर 10 मान लिए, तो 10 × 27 ये तकरीबन हो जाएगा 270 और डिवाइडेड बाय जाएगा 32, नियर अबाउट इतना आएगा। अब इसको आप और हल कर सकते हैं, ऐसा किया जा सकता है 9.8 को अप्रोक्सीमेटली आप 10 लेके कर सकते हैं। इसको 2 से कट कर सकते हैं, तो 16 दूनी 32 और ये आ जाएगा 2 का 2, 2 तिया 6, 2 पंजे 10 यानी 135। तो जी डी इज इक्वल टू, फाइनल आंसर हमारा आ गया 135/16। अब 16 से इस नंबर को अगर डिवाइड करते हैं तो एक फाइनल जो आंसर हमको मिलेगा, यानी यहाँ पर हम इसको 16 से जो है वो डिवाइड कर लेते हैं, तो अगर हम 135 को 16 से अगर डिवाइड करते हैं तो जो आंसर हमको मिलेगा वो आएगा 8.437। तो आप इसको 44 समझ सकते हैं मीटर पर सेकंड स्क्वायर। ओके, तो इस तरह से हमारा मतलब गहराई के लिए जो आंसर है वो कितना आएगा। ठीक है, ये था मतलब गहराई के लिए एक प्रॉब्लम। चलो एक प्रॉब्लम और करेंगे हम लोग, अगला प्रॉब्लम नेक्स्ट। अगला जो प्रॉब्लम है तो वो चलो नोट करो, अगला प्रॉब्लम भी 3 नंबर के लायक है। जमीन, अगला सवाल लिखो, जमीन की सतह पर सकलीसरा की कीमत, जमीन की सतह पर सकलीसरा की कीमत 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर है और जमीन का निष्पुत्र, जमीन का निष्पुत्र 6400 किलोमीटर है, 6400 किलोमीटर है, फुल स्टॉप। जमीन की कसाफत, जमीन की कसाफत मतलब डेंसिटी मालूम कीजिए, जमीन की कसाफत या डेंसिटी मालूम कीजिए। नीचे ब्रैकेट में आपको कैपिटल जी की वैल्यू दी है, नीचे एक ब्रैकेट बना और उसमें जी की वैल्यू लिखो 6.67 × 10⁻11 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर किलोग्राम स्क्वायर। अब
इस प्रॉब्लम को हम किस तरह से करेंगे, तो चलो शुरू करते हैं। इसके जवाब में लिखो, दिया हुआ है कि सबसे पहली जो चीज आपको दी गई है इसमें वो है शकली इसरा 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, यानी जमीन की सतह के ऊपर जो शकली इसरा है वो इतना है 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। इसके अलावा जमीन का रेडियस दिया हुआ है 6400 किलोमीटर। इसको चेंज कर लेंगे, ये आ जाएगा r इज इक्वल टू 64 × 10⁵ मीटर। आप 10⁶ भी कर सकते हैं 6.4 लेके, ओके, जैसा पिछले प्रॉब्लम में किए थे। कैपिटल जी दिया हुआ है, कैपिटल जी इज इक्वल टू 6.67 × 10⁻11 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर किलोग्राम स्क्वायर। और इस मर्तबा हमारा टारगेट है जमीन की कसाफत मालूम करना, ओके, रो जो है वो मालूम करना है। अब इसको कैसे करेंगे, तो वो आप लोग देखो, आपको जी दिया हुआ है तो हम जी और रो के दरमियान जो ताल्लुक था वो वाला फॉर्मूला हम इसमें इस्तेमाल करेंगे। तो उसके नीचे की लाइन में लिखो आप लोग, शकली इसरा और कसाफत के दरमियान दर्ज झैल ताल्लुक होता है। शकली इसरा और कसाफत के दरमियान दर्ज झैल ताल्लुक होता है। क्या ताल्लुक होता है, जी इज इक्वल टू, फॉर्मूला आना चाहिए, याद कर लो, जी इज इक्वल टू 4/3 पाई जी इंटू रो इंटू आर, ये फॉर्मूला है। अब इस फॉर्मूले के हिसाब से आपको रो मालूम करने का है, तो ये बाकी जो लोग हैं इनको इधर शिफ्ट करेंगे। आप लोग देखो, ये जो 3 है ये नीचे है, अपॉन में भी ये ऊपर जाएगा, और बाकी जो लोग हैं वो सबके सब ऊपर है, तो ये सब नीचे जाएंगे, तकसीम में जाएंगे। इसका मतलब आपको रो के लिए फॉर्मूला मिलेगा, रो इज इक्वल टू, ये 3 इधर आ गया तो ये हो जाएगा 3 × जी अपॉन, बाकी जो लोग हैं वो नीचे जाएंगे तो जाएगा 4π जी इंटू आर, 4π जी इंटू आर, ओके। चलो ये फॉर्मूला पहले नोट डाउन कर लो आप लोग बराबर। अब इसमें तमाम कीमतें जो है वो लाके रखेंगे, ये आएगा रो इज इक्वल टू 3 × जी, तो ये हो जाता 3 × जी की वैल्यू है 9.8 अपॉन 4 इंटू पाई जो है उसकी वैल्यू लेंगे 3.142 इंटू जी, जी की वैल्यू है 6.67 × 10⁻11 इंटू आर, आर की वैल्यू है 64 × 10⁵ यानी ये फॉर्मूले में जितने भी लोग हैं उन सबको यहाँ हमने वैल्यूज जो है वो लाके रख दिए इसमें, ओके। 3g अपॉन 4π जी आर, हर एक की वैल्यू जी, कैपिटल जी, पाई आर, सब की वैल्यू इसमें आके रख दी। चलो अब ये इन नंबरों को थोड़ा तरतीब से पहले लिख लेंगे। r इज इक्वल टू, इसका एक और तरीका ये भी है कि आपको 9.8 को आप 10 समझ लो, 10 से इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा 30 अप्रोक्सीमेटली, बराबर है। और अब आप लोग 10 की कुवतों को एक साथ कर लो पहले, तो नीचे 4 × 3.142 × 6.67 × 10 का पावर, अच्छा, ये 67 के बाद यहाँ पर ये 64 भी है तो ये 64 ज़रब 10 की कुवत, ये देखो, ये 10 की कुवत वज़ा 11 और ये 10 की कुवत 5 है, ओके। आप देखो -11 है और +5 है, जाहिर है इसको सॉल्व करेंगे तो -6 आएगा, तो ये आएगा 10 का पावर -6, ओके। और अब 10 का पावर -6 को ऊपर शिफ्ट कर लो, ये आ जाएगा रो इज इक्वल टू 30 × 10⁻6 डिवाइडेड बाय 4 × 3.142 × 6.67 × 64, ये आ जाएगा रो इज इक्वल टू। अब हम यहाँ एक काम करेंगे, ऊपर वाले जो नंबर है इनको तो लिख लेते पहले जैसे है वैसे, नीचे वाले जो नंबर है तो इनको आपस में एक दूसरे के साथ मल्टीप्लाई करते हैं, मतलब पहले इन दो को मल्टीप्लाई करो, जो नंबर आएगा उसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे, फिर उसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे, यानी नीचे वाले इन चारों नंबरों को एक दूसरे से मल्टीप्लाई करके देखते हैं कि कितना आएगा। तो अगर हम इन सबको मल्टीप्लाई करते हैं तो जो आंसर नीचे हमको मिलेगा इन सबका वो आएगा 5365 पॉइंट के बाद जो नंबर है इसमें वो 0278 आएगा, तो 0 के बाद 2 के बाद 78 है, तो 2 को आप 3 लिख सकते हैं, इतना आएगा अप्रोक्सीमेटली ये नंबर, इसका आंसर जो है इतना आया। अब
यहाँ पर हम एक काम कर सकते हैं। आप देखो नीचे वाला नंबर से ऊपर वाले नंबर को डिवाइड करना है। अब अगर आप थोड़ा गौर से देखो तो ऊपर वाला नंबर है सिर्फ 30 और नीचे वाला नंबर जो है वो 1000 में है, मतलब 5000 कुछ है। तो इसका एक तरीका ये होगा कि आप ये डेसिमल पॉइंट को इधर शिफ्ट कर दो यहाँ पर। तो हम इसको ऐसा ले सकते हैं, रो इज इक्वल टू 30 इंटू 10⁻6 डिवाइडेड बाय, ये डेसिमल पॉइंट अगर यहाँ आ जाता है तो ये आएगा 5.365, आगे के डिजिट बहुत छोटे हैं उनको निगलेक्ट कर सकते हैं, इंटू 10⁻3। ओके, आश्चर्य को 3 डिजिट पीछे लेकर आए तो 10⁻+3 आ गए। और अब ये आ जाएगा रो इज इक्वल टू 30 इंटू 10⁻, ये 6 है और ये 3 ऊपर जाकर माइनस होगा तो ये 3 आ जाएगा ऊपर, डिवाइडेड बाय 5.365 रो इज इक्वल टू, बस अब आप इन दो नंबरों को एक दूसरे के साथ डिवाइड करना है। तो जैसे ही आप इसको डिवाइड करेंगे, आप देखो इसमें ऊपर वाला जो नंबर है वो है 30, ओके, और इसको आप डिवाइड कर रहे हो 5.365 से। तो जैसे आप इन दोनों को डिवाइड करेंगे इसका आंसर आएगा 5.59, नियर अबाउट इतना आएगा, मल्टीप्लाइड बाय 10⁻3, और यूनिट जो है वो रहेगी किलोग्राम पर मीटर क्यूब। ओके, तो इस तरह से मतलब अप्रोक्सीमेटली जो इसका जो आंसर आएगा, अप्रोक्सीमेटली इसलिए क्योंकि हमने 30 जो है वो 9.8 को 10 लेकर करे थे तो इस तरह से आया था, तो ये थोड़ा सा नंबर इस तरह से आया, अदरवाइज ये 5.5 के करीब करीब आएगा। एक्चुअली डेंसिटी ऑफ अर्थ जो है वो 5500 के करीब होती है, यानी 10⁻3 से इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो आप 0.3 अदद आगे जाना है, एक जीरो बढ़ेगा यहाँ पर, तो नियर अबाउट 5500 किलोमीटर पर मीटर क्यूब, इतने इसके करीब करीब उसकी वैल्यू, जनरली इसकी वैल्यू इतनी आती है। ओके, तो ये आंसर आप ध्यान में रखो, कसाफत जो है जमीन की वो इतनी रहेगी। ओके, तो ये था हमारा, यानी यहाँ पर हमारा ये जो ग्रेविटेशन के जो कुछ प्रॉब्लम जो हमारे बाकी रह गए थे, तो इनको हम लोगों ने यहाँ पर कर लिए। अब हम यहाँ पर एक दो प्रॉब्लम जो हैं, सिर्फ दो प्रॉब्लम स्केलर एंड वेक्टर, जो मैथमेटिकल मेथड्स में जो चैप्टर हमारा चल रहा था, तो उस चैप्टर के एक दो न्यूमेरिकल हम आखिरी में ये बचे हुए टाइम के अंदर अभी करेंगे। इसमें आप लिखो सबसे पहला, यानी अब जो हम लोग जो कर रहे हैं वो स्केलर एंड वेक्टर जो चैप्टर था उसमें से कर रहे हैं। तो हेडिंग मैथमेटिकल मेथड्स, ये वाला चैप्टर, सेकंड वाला चैप्टर जो है, तो इसके हम एक दो प्रॉब्लम्स इसमें अब लिखेंगे, यहाँ पर एक दो प्रॉब्लम्स इसके करने वाले हैं। चलो पहला प्रॉब्लम लिखो इसका, एक जिस्म पर उसके आगे इस तरह से लिखना, एफ बार इज इक्वल टू 2i प्लस 3j प्लस 4k न्यूटन। एक जिस्म पर F इज इक्वल टू 2i प्लस 3j प्लस 4k न्यूटन कुव्वत का अमल किया गया, जिसकी वजह से उस जिस्म में हटाओ एस बार इज इक्वल टू 3j मीटर पैदा हुआ, जिसकी वजह से उस जिस्म में हटाओ एस बार इज इक्वल टू 3j मीटर पैदा हुआ। तो इसका किया गया काम मालूम कीजिए, ओके, आप लोग देखो सबसे पहले इसके जवाब में लिखो, दिया हुआ है कि सबसे पहले एफ बार इज इक्वल टू ये कुव्वत इतनी दी गई है, उसके बाद हटाओ एस बार इज इक्वल टू 3j मीटर इतना दिया हुआ है। आप याद रखना आई जे के में से कोई एक भी रहा तो वो वेक्टर होता है, तो हटाओ जो है वो 3j इतना वेक्टर, आपको इतना छोटा सा एक वेक्टर दिया हुआ है। इस पर से हमारा टारगेट है
वर्क मालूम करना, काम मालूम करना, तो W इज इक्वल टू क्वेश्चन मार्क। अब आप एक काम करेंगे, फॉर्मूला नोट डाउन करो वर्क डन का। वर्क डन का फॉर्मूला होता है F इज इक्वल टू एफ बार डॉट एस बार। एस बार की जगह पर आप एक्स भी ले सकते हैं, यानी जो जो लीनियर डिस्प्लेसमेंट की जो अलामत है खती हटाओ की, वो एस बार भी है और एक्स बार भी है। ओके, तो इंटू एस बार। चलो अब इसमें तमाम वैल्यूज ला के रखो। यह आएगा W इज इक्वल टू एफ बार, उसकी कीमत है 2i प्लस 3j प्लस 4k डॉट, अब एस डॉट जो है उसकी वैल्यू है 3j। ओके, अब यहाँ पर हम ये डॉट हटाएंगे, डॉट हटाएंगे तो ये जो 3j है ये हर एक को मल्टीप्लाई करेगा, मतलब ये कुछ ऐसा हो जाता। W इज इक्वल टू, देखो यहाँ पर पहले इसमें यहाँ 2i है, तो 2i डॉट 3j, ये ऐसा हो जाएगा 2i डॉट 3j प्लस, इसके बाद ये 3j है और ये 3j है, तो ये आ जाएगा 3j डॉट 3j। ओके, जे से ये 3j से 3j मल्टीप्लाई होगा। ये बिल्कुल वैसी है जैसे हमारी सादा जो ज़रब होती है ना, उस तरह से कर रहे हैं हम लोग इसको। उसके बाद प्लस, इन दोनों के दरमियान डॉट करेंगे तो ये कुछ ऐसा हो जाएगा 4k डॉट 3j, 4k डॉट 3j। इस तरह से नोट डाउन कर लो आप पहले इतना। और अब इसमें सॉल्व करना शुरू करेंगे। देखो W इज इक्वल टू, सबसे पहले इसको अगर हम सॉल्व करते हैं तो देखो ये क्या हो जाएगा, 2i डॉट 3j, तो 2 तिया 6 हो जाएगा, लेकिन i डॉट j जो है वो 0 होता है। आप याद रखो, किसी भी एक यूनिट वेक्टर का किसी दूसरे यूनिट वेक्टर के साथ जब डॉट लेते हैं तो उसका आंसर हमेशा 0 आएगा। क्योंकि क्यों आएगा तो उसका रीजन समझ लो। देखो i डॉट j है, यानी i यूनिट वेक्टर और j यूनिट वेक्टर का अगर डॉट लेंगे तो ये ऐसा आएगा मॉड i इंटू मॉड j इंटू कॉस थीटा। अब मॉड i 1 है, मॉड j 1 है, कॉस थीटा, i और j, i जो है वो x के डायरेक्शन में है और j जो है y में, इसके मतलब इनके दरमियान का एंगल 90 है, तो ये cos 90 आएगा और cos 90 डिग्री 0 होता है। इसलिए याद रखना i डॉट j जो है वो हमेशा 0 आएगा। यानी कोई भी एक यूनिट वेक्टर का किसी दूसरे यूनिट वेक्टर के साथ जब आप डॉट लेते हैं तो उसका आंसर हमेशा 0 आएगा। तो i डॉट j जो है वो 0 आ गया। इसका मतलब 2 तिया 6 तो ठीक है, लेकिन मल्टीप्लाइड बाय 0। उसके बाद प्लस 3j डॉट 3j, तो यहाँ पर आप एक काम करेंगे 3 इंटू 3, ये हो जाएगा 9 इंटू j डॉट j 1 हो जाएगा। क्योंकि हर वेक्टर का अपने आप के साथ, जब आप किसी भी वेक्टर का अपने आप के साथ में डॉट लेते तो वो हमेशा 1 आएगा। कैसे बनाएगा आप देखो, ये j डॉट, इसको j डॉट के साथ डॉट लो, यानी j बार डॉट j बार, इसका आंसर आएगा मॉड j इंटू मॉड j इंटू कॉस थीटा। अब मॉड j आएगा 1, मॉड j आएगा 1 और कॉस, अब ये दोनों भी वेक्टर एक ही है, जब दोनों वेक्टर एक है मतलब उनके बीच का एंगल 0 लेना पड़ेगा। तो cos 0 इज 1, तो 1 इंटू 1 इंटू 1, यानी आंसर कितना आ गया 1। तो इसलिए j डॉट j जो है वो 1 आएगा। और अब इसके बाद प्लस, यहाँ इन लोगों को करो मल्टीप्लाई, ये हो जाएगा 4 ज़रब 3, यानी 3 चौक 12 ज़रब k डॉट i, k डॉट j, तो k अलग यूनिट वेक्टर है, j अलग यूनिट वेक्टर है, उनके बीच का एंगल 90 है, तो इसलिए उसका भी आंसर जो है वो 0 आएगा। और अब इनको हल कर लो। जब आप इनको सॉल्व करेंगे तो आप देखो क्या आ सकता है। यह आएगा W इज इक्वल टू 6 इंटू 0 इज 0 प्लस 9 इंटू 1 इज 9 प्लस 12 इंटू 0 इज 0। इसका मतलब W इज इक्वल टू आएगा 9 और यूनिट रहेगी जूल। ओके, तो उन, मैंने वो जो सवाल में जो कुव्वत आपको दी गई थी वो कुव्वत और जो हटाव दिया गया था, तो उनका जो वर्क डन होगा, काम किया गया काम जो है वो 9 जूल आएगा। ओके, ये हमारा आंसर आएगा इसमें। चलो इससे मिलता जुलता एक प्रॉब्लम और करेंगे। अगला प्रॉब्लम लिखो, एक जिस्म पर अमल करने वाली कुव्वत
एक जिस्म पर अमल करने वाली कुव्वत F बार इज इक्वल टू I माइनस 3J प्लस 5K न्यूटन है। I माइनस 3J प्लस 5K न्यूटन है, जिसकी वजह से पैदा होने वाला हटाव, जिसकी वजह से पैदा होने वाला हटाव उसके आगे लिखो S बार इज इक्वल टू 3I प्लस 2J प्लस K मीटर है। 3I प्लस 2J प्लस K मीटर है। फुल स्टॉप। किया गया काम मालूम कीजिए, किया गया काम मालूम कीजिए। ओके, अब देखो ये प्रॉब्लम में लिखो, इसके जवाब में दिया हुआ है कि सबसे पहले आपको दिया हुआ है एस इतना, फिर एस इतना दिया हुआ है, और अब टारगेट है डब्ल्यू मालूम करना। तो सबसे पहले आप डब्ल्यू का फॉर्मूला लिखेंगे। डब्ल्यू इज इक्वल टू, फॉर्मूला है एफ डॉट एस। ओके, अब इसके अंदर एफ और एस की वैल्यूज रख दो लाकर, क्या आएगा? डब्ल्यू इज इक्वल टू, एफ की वैल्यू है आई माइनस 3J प्लस 5K डॉट एस की वैल्यू है 3I प्लस 2J प्लस K। और अब चलो हो गए। अब यहां पर आप देखो, इसमें इसको हम किस तरह से सॉल्व करेंगे। यह आ जाएगा W इज इक्वल टू, इसमें जैसा हमने फॉर्मूला देखे थे डॉट प्रोडक्ट का दो कंप्लीट वेक्टर्स के दरमियान, x1 x2 y1 y2 z1 z2 वाला फॉर्मूला। ओके, तो उस हिसाब से अगर देखा जाए तो यहाँ पर x1 रहेगा 1 मल्टीप्लाइड बाई यहाँ x2 रहेगा 3 प्लस, इसके बाद y1 y2, यहाँ y1 रहेगा -3 इंटू यहाँ y2 रहेगा 2 प्लस z1 z2, यहाँ z1 रहेगा 5 इंटू यहाँ z2 रहेगा 1। ओके, तो इस तरह से डायरेक्ट कर सकते हैं। इससे पहले वाला जो प्रॉब्लम था उसको भी इस तरीके से कर सकते हैं, मतलब उसमें हम लोगों ने जे लिया था सिर्फ, आई और के साथ में 0 ले लेंगे तो भी आंसर सेम ही आएगा। ओके, वही वही चीज है, सिर्फ उसको इस तरह से लिखा जा सकता है। चलो इसको और आगे बढ़ा लो। यह आएगा W इज इक्वल टू 3 ज़रब 1 यानी 3 जमा, अब ये 3 और 2 की ज़रब करे तो 3 दूनी 6, लेकिन ये -3 है तो -6 हो जाएगा, तो -6 प्लस 5 ज़रब 1 5। ओके, इसको सॉल्व कर लेते हैं। ये आएगा W इज इक्वल टू, देखो ये 3 और ये 5 दोनों भी पॉजिटिव नंबर है तो इनको मिला लो, 5 और 3 ये हो जाएगा 8 जमा वजा वजा 6, और इस तरह से फाइनल आंसर आएगा W इज इक्वल टू 8 माइनस 6 मतलब 2, और यूनिट रहेगी जूल। ओके, तो W इज इक्वल टू 2 जूल। तो इस मरतबा ये जो प्रॉब्लम है, इस प्रॉब्लम के अंदर किया जाने वाला काम जो है वो 2 जूल के बराबर होगा। ओके, ये हो गया। इस तरीके से हम लोग वर्क डन जो है इसके प्रॉब्लम जो है वो सॉल्व कर सकते हैं। ओके, चलो अब यहाँ पर काफ़ी हमारा जो टाइम है वो हो रहा है पीरियड का, इसलिए हम इसको यहाँ रोक लेते। बाकी जो भी मतलब हमको जो भी प्रॉब्लम्स की ज़रूरत पड़ेगी तो हम इसके बाद अगले जो पीरियड है उसके अंदर हम लोग इंशाल्लाह उसको नोट करेंगे। चलिए, अल्लाह हाफिज़।